आज ही बहुत से लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ एक बिलीफ है, लेकिन क्या आपने भी मेरे अलावा कोई ऐसा केस देखा है जिसके अंदर बिलीफ तोड़ दिया हो वास्तु ने? पहले तो मैं ही हूँ। ऑब्वियस है कि मैं वास्तु बाय चॉइस नहीं हूँ। मेरी फैक्ट्री थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। हमने एक जगह खरीदी, एक फैक्ट्री खरीदी, उसके साउथ वेस्ट में कुआं था। और उसके 3 महीने के बाद जितना भी हमारा प्रॉस्पेरिटी थी या वेल्थ थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो ये तो बोलने वाली विद्या है। बिहाइंड दैट की लॉजिक इतना जबरदस्त है कि वास्तुशास्त्र के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। ऑकल्ट साइंस पर, वास्तु पर, ज्योतिष पर बिलीफ तब होता है जब रिजल्ट आता है। वो आपको बिलीफ तब हुआ कि जब आपके घर में उसका रिजल्ट आ गया। क्योंकि वास्तु में सबसे पहले कौन सी चीज है जो ठीक करनी चाहिए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे शरीर का कौन सा अंग इम्पोर्टेंट है? कि आपके बाल हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं, इनका कोई वर्क नहीं है। ये नेल्स हैं हमारे, इनका कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है इनका। तो क्या इनकी इंपॉर्टेंस है या नहीं? तो इस तरह से घर का प्रत्येक अंग इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुमित रावल सर के चैनल के ऊपर। मैं ये पॉडकास्ट बड़े स्पेशल पर्पस से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा एक बेटा है जो कि थोड़ा उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और हम इस दौरान बहुत परेशान चल रहे थे। आज वो 5 साल का है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला था आज तक। और हमने कई जगह उसके ट्रीटमेंट्स करवाए, कई जगह हम उसको लेके गए, रेगुलर थेरेपीज करवाई। हम बहुत अवेयर्ड पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, बट उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमने हर तरह का जो डॉक्टरी उपाय है वो सारे करके देख लिए थे। वन फाइन डे मैंने ये प्रॉब्लम अपने सुमित रावल सर के साथ शेयर करी। तो मैं सर का सारा सोशल मीडिया देखता हूँ, तो मैंने सर के साथ शेयर करी। तो सर ने मुझे बोला कि मैं एक दिन जब भी दिल्ली विज़िट करूँगा तो मैं तुम्हारे घर ज़रूर विज़िट करूँगा। सर एक दिन मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरे घर के कुछ कलर कॉम्बिनेशंस को देखा, उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंसेस दी, कुछ उन्होंने मुझे रेमेडीज़ बताई, बहुत ही स्पेशल पावरफुल रेमेडीज़। कुछ मुझे उन्होंने यंत्र लगा के दिए और मैंने वो रेमेडीज़ को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े श्रद्धा से मैंने उसको किया, क्योंकि हम रियली चाहते थे कि हमारे बच्चे के जीवन में कुछ चेंज आए। आप यकीन मानेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बेटा आज रत्तू तोता बन चुका है। जो हम बोलते हैं वो साथ साथ रिपीट करता है। मतलब उसकी स्पीच आज वापस आ गई है। एंड मैं दिल से बहुत थैंक्स करता हूँ सुमित रावल सर का, क्योंकि मेरी वाइफ इस दौरान इतनी डिप्रेशन में थी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज वो उस डिप्रेशन से भी बाहर आ गई, क्योंकि हम इतनी खुशी है कि आज हम जो बोल रहे हैं वो रिपीट कर रहा है और हम जो चाहते हैं वो हमें बोल रहा है। और इस पॉडकास्ट का एक स्पेशल पर्पस है कि अगर ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, या जो मैं उनसे जो मैं सवाल सर से करूँगा, हो सकता है उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस छुपे हों। तो सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे पॉडकास्ट पे। एंड हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत gratitude and thanks a lot for all your support. and sir, इसकी गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी 100% सर। देखो, यंत्रों के पैसे की बात अलग है, लेकिन गुरु दक्षिणा तो अलग नहीं सर, ये एक तो अपने घर का टूर कराओगे तुम कि क्या क्या आपने किया? Yes. जब भी मैं दिल्ली आऊंगा मेरे साथ, 100%. ताकि व्यूअर्स को क्लियरिटी मिले कि हमने एक्चुअली कुछ किया। 100%. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। और ये सर ने एक वॉच पहनी है जयपुर वॉच कंपनी की, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच सर। रियली लाइफ हैज चेंज्ड 360 डिग्री। नाइस। ये तो सब कृपा ईश्वर वाले की है। और जितनी शिद्दत से आपने वो कार्य को किया जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, महा रेमेडी और सॉल्ट मॉपिंग जो 1 महीने तक करनी थी आपको, और एक औषधीय जल से जो स्नान करना था बच्चे को, वो आपने कराया, उसका रिजल्ट आपको मिला। एंड थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, जिसने हम सबको माध्यम बना रखा है इस कार्य को करने के लिए। तो इनके मन में कुछ संशय हो गए कि एक्चुअली इतना सारा मेडिकल कर के थक गए थे, और वाइफ इनकी जो है वो डिप्रेशन में थी, और वो उस डिप्रेशन में उनका ये हाल हो गया कि वो गिरने लगी अचानक। 2-3 बार वो गिर भी गई, क्योंकि बच्चे की चिंता सबसे बड़ी चिंता होती है। आपको भी पता है कि हम लोग जीते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए तो जीते हैं। तो जब वैभव भाई, ये जब पॉडकास्ट भी शूट हो रहा है वो भी इन्हीं के सौजन्य से हो रहा है, और जो आप इंस्टा पे रील्स देख पा रहे हैं वो भी इन्हीं का सौजन्य है।
तो आपको भी अगर चाहिए इनकी सुविधाएं तो मोर देन वेलकम है जी हमारी तरफ से। थैंक यू सर। और ये ठीक हो गए, इनका बच्चा ठीक हो गया, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो इनके दिल में एक उत्सुकता हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई कि ये सब काम कैसे करता है। तो उन्होंने कहा सर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कैसे पूछूं, आप उसकी कोई शूट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो मैंने वैभव सर से कहा कि आप क्यों नहीं एक पॉडकास्ट आप ही कर लीजिए, आप ही क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो आपके दिल में संशय हैं वो दूर कर लीजिए, जो क्यूरियोसिटी है वो दूर कर लीजिए। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे कि आपको जैसे भी अच्छा लगे वो आप जो आपके मन में प्रश्न हो वो पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि आज ही बहुत से लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ एक बिलीफ है। मेरा केस तो अलग है कि मैंने तो इस चीज़ को बिलीफ को कन्वर्ट होते देखा है फेथ में, लेकिन क्या आपने भी मेरे अलावा कोई ऐसा केस देखा है जिसके अंदर बिलीफ तोड़ दिया हो वास्तु ने? पहले तो मैं ही हूँ। ऑब्वियस है कि मैं वास्तु बाय चॉइस नहीं हूँ। आज मुझे हरिद्वार के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा काम भगवान की कृपा से नेशनल इंटरनेशनली है, और आपको पता है कि शायद ये अब इंडिया को कोई टाउन हो जहाँ पर हमारा कोई स्टूडेंट या कोई कंसल्टेंट ना हो। तो ये अचीवमेंट बाय चॉइस नहीं है। लोग कहते हैं सर आपने, सुमित सर कितनी अच्छी लाइन पकड़ी आपने। नहीं, ये लाइन नहीं है। मेरी फैक्ट्री थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था, हमने एक जगह खरीदी, एक फैक्ट्री खरीदी, उसके साउथ वेस्ट में कुआं था, और उसके 3 महीने के बाद जितना भी हमारा प्रॉस्पेरिटी थी या वेल्थ थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ये बात बता रहा हूँ मैं 1999 की। तो जब मेरी शादी हुई 2000 में, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। लोग शादी करके खुश होते हैं और मैं उदास हो रखा था कि यार ये क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। तो इतना इम्पैक्ट है, पर दिल में एक बात थी कि अगर किसी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है तो उसका वो पॉजिटिव भी कर सकती है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मुझे मेरे गुरुजी ने गाइड किया, हमने उस फैक्ट्री में कुछ रेक्टिफिकेशंस कराए, वो बिक गई, फिर हमने घर में कराए और 2 साल के अंदर वापस पा लिया। अभी आप मेरे सोशल मीडिया पे ही देखेंगे कितने लोग टेस्टिमोनियल्स देते हैं, क्लास में कितने लोग टेस्टिमोनियल्स देते हैं कि ये उपाय करने से ये हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई। और एक तो ऐसा केस स्टडी है, यूट्यूब पे है अवेलेबल, किशन सर की, कि वो जब क्लास में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम एक कमरे में सब लोग रहते हैं और हमारी टांगें टकराती हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद उन्होंने कुछ रेमेडी करी और आज सबके पास अलग अलग कमरे हैं। तो ये तो बोलने वाली विद्या है। अविश्वास इसलिए होता है इसके ऊपर कि दिखता कुछ नहीं, होता सब कुछ है। लेकिन बिहाइंड दैट की लॉजिक इतना जबरदस्त है कि वास्तुशास्त्र के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। वास्तुशास्त्र के मेन कंपोनेंट्स हैं 5 तत्व। अगर आप 5 तत्वों को भी छोड़ दीजिए तो अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से है, ईस्ट से सन, इसको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। बस अगर हम किसी तरह से इन एनर्जीज को अपने घर के अंदर बुला लें, पॉजिटिव एनर्जीज को, तो हम प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। और जहां तक बिलीफ की बात है, ऑकल्ट साइंस पर, वास्तु पर, ज्योतिष पर बिलीफ तब होता है जब रिजल्ट आता है। आप मेरे साथ पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि सर मुझे ये पॉडकास्ट करना है या ये थैंकफुलनेस का पॉडकास्ट करना है। वो आपको बिलीफ तब हुआ कि जब आपके घर में उसका रिजल्ट आ गया। ट्रू। तो रिजल्ट स्पीक्स, आई थिंक। एब्सोल्युटली सर। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वास्तु में सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो ठीक करनी चाहिए? जैसे अगर आप किसी घर में विजिट करते हैं तो आप सबसे पहला क्या स्टेप लेते हैं? उसका मेन डोर देखते हैं या उसका बेडरूम देखते हैं या उसकी किचन से शुरुआत करते हैं? मतलब क्या होना चाहिए एक लेमैन लैंग्वेज में? हम सब कुछ ही देखेंगे ना। अगर किसी घर में पहुंच गए, किसी ने हमें एज अ कंसल्टेंट बुला लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है या कौन सा अंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आपके बाल हैं लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं, इनका कोई वर्क नहीं है। ये नेल्स हैं हमारे, इनका कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है इनका। तो क्या इनकी इम्पोर्टेंस है या नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना। तो इस तरह से घर का प्रत्येक अंग इम्पॉर्टेंट है और एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को घर के प्रत्येक अवयव को देखना चाहिए। ये नहीं पता होता कि कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ जाए। वास्तु करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वास्तु कंसल्टेंट खुद जाए और आपके घर को देखकर उसके लक्षण
आपको बता दे कि आपके साथ ये घटित हो रहा है। जैसा आपके घर में हुआ, मैं घर में घुसा और आपको बता दिया कि आपकी जिंदगी में ये चल रहा है, क्योंकि ये शास्त्र लाक्षणिक है, हर चीज का एक लक्षण है। अगर आप उन लक्षणों पे विचार करोगे तो बहुत ही बढ़िया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम बता दो और उसका सीधा सा सॉल्यूशन ले लो। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, क्योंकि अब मेरे को 26वां साल होने वाला है मार्च में, कि 25 साल में कभी कभी कोई दिक्कत कहीं हो रही होती है और दर्द कहीं हो रहा होता है। क्योंकि देवता वास्तु को अगर मैं अच्छी तरह से जान गया हूं तो एग्जाम्पल करिए कि एक पद द्वारिक का है जो कि वेस्ट में है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस शिखी के पद पर भी है, उसका इन्फ्लुएंस जयंत के पद पर भी है। द्वारिक को नंदी जी कहते हैं, तो वो भगवान शिव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो जयंत को यानी इंद्र के पुत्र को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक इंटरकनेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि हम नेम फेम की दिक्कत को ढूंढ रहे हो ईस्ट में, लेकिन वेस्ट का ये पद खराब हो। तो इंटरकनेक्शन है ये सारा का सारा। तो जब हम किसी ने बुलाया है तो हमें हमारा फर्ज है कि उसका पूरा का पूरा ही एनालिसिस कर जो रेस्क्यू जो हम कर पाए बेस्ट वो उसको सॉल्यूशंस दें। सर वेरी नाइस आंसर। सर एक चीज़ आप और बताएं कि ये एनर्जी वास्तु सुनते ही लोग पूछते हैं कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि हम कुछ तोड़ फोड़ नहीं करते इसमें। नॉर्मली देखा जाता है भाई वास्तु कंसल्टेंट कहता है नहीं ये चीज़ हटाओ और यहाँ पे ये इसकी जगह ये प्लेसमेंट होनी चाहिए, बट एनर्जी वास्तु कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या साइंस है सर, ये इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये साइंस ही है। हर चीज जो हमें सॉलिड रूप में भी दिख रही है वो घनीभूत ऊर्जा ही तो है। हर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनी हुई है। अभी मैं आपसे ये पूछूं कि ये मोबाइल कैसे काम करता है, बताओ कैसे काम करता है? भाई सिग्नल कैच करता है और सिग्नल तो दिख तो रहे नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, और कोई तार भी नहीं आ रही। yes. तो क्या चीज मूव कर रही है? व्हाट इज मूविंग? वेरी ट्रू, है ना, वेव्स मूव कर रही हैं, वाइब्रेशंस मूव कर रही हैं। वाइब्रेशन जो हमें ये खाली दिख रहा है, इसके अंदर भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ ट्रेसेस में गैस है। इसका मतलब ये खाली तो कुछ भी नहीं है जी। तो उनके भी एलिमेंट्स वाइब्रेट करते हैं। तो एनर्जी वास्तु में हम वाइब्रेशंस बढ़ा देते हैं किसी भी एरिया की, तो वो उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वाइब्रेट हो जाती है और हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। ये कुछ यंत्रों के माध्यम से होता है जिसके पीछे बहुत लंबा साइंस है और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में सब ठीक है फिर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, तो आप इसको किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं सर? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कभी कभी कोई बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाता है जी, कि बीमारी कोई नहीं है लेकिन पूरा शरीर दर्द कर रहा है, बीमारी कोई नहीं है लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। हम जब मशीनों से उसे चेक करते हैं तो वो नहीं आता। लेकिन आप देखो कि एक नाड़ी वैद्य जो नाड़ी देखता है वो बता देता है कि तुम्हारे इंटरनल में ये चल रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम। तो जितना ये वास्तु हमें दिख रहा है ना कि नॉर्थ साउथ, दीवारें, मकान, बेडरूम, खिड़कियां, इसके बियॉन्ड है। एनर्जी वास्तु में एनर्जी घर की वाइब्रेशंस बिगड़ जाती हैं। वास्तु ठीक भी हो तो वाइब्स जो हैं वो हमारे को चेंज करनी पड़ती हैं कुछ उपायों से, तो हमारे को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगता है। तो हम लोग पहले नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव वाइब्स को ही ठीक करने का काम करते हैं। उसके बाद जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो तत्व रेमेडी है, चाहे वो एनर्जी रेमेडी है, चाहे वो धातु ध्याय है, रत्नाध्याय, उसके बाद ही करा जाता है जी। तो हमें पहले बैकलॉग्स हटाने हैं, बैकलॉग हटते ही हम उसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हो जाएगा। ये मैंने आयुर्वेद से लिया है। पुराने ज़माने में आयुर्वेद सबसे पहला कार्य क्या करता था, दवा लेने से पहले वो पेट साफ करवाता था। तो जैसे ही उसका पेट साफ हुआ तो दवाई 5 गुना ज़्यादा क्वांटिटी से लाभ देती थी। तो हमने भी यही काम किया, पहले बैकलॉग्स हटाए और उसके बाद बाकी की रेमेडीज करनी शुरू कर दी।
और सर ये जो हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, चलो पहले तो समझ में आता था लोगों के अपने इंडिविजुअल घर होते थे जी। जो लैंड खरीदी, उसके बाद उसने वास्तु के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके घर बनाया। क्या ये वास्तु के प्रिंसिपल्स हमारे फ्लैट्स या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, जो शॉप्स हैं, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं? मैं फिर आपसे वापस वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या फ्लैट पंच तत्वों से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फ्लैट के अंदर सूर्य की रोशनी आती है? बिल्कुल आती है सर। आनी चाहिए ना? आनी चाहिए। क्या फ्लैट में अच्छी हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, यानी वायु का सर्कुलेशन होना चाहिए? 100%। अगर धूप आ रही है तो इसका मतलब साथ में अग्नि आ रही है ना? क्या फ्लैट के अंदर शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना? सब होना चाहिए। क्या फ्लैट में खुलापन होना चाहिए, आकाश तत्व होना चाहिए? यस। तो अगर ये एक घर में इंप्लीमेंट कर रहा है, एक बॉडी पे इंप्लीमेंट कर रहा है, पूरे यूनिवर्स पे पंच तत्व इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या हमारे फ्लैट हमारे से अलग हैं? बिल्कुल जुदा नहीं है वो उससे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये किराए के मकानों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये फ्लैट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैंने किराए का मकान इसलिए कहा कि अक्सर व्यक्ति के दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ कई जगह ऐसा होता है कि बड़ी सी लैंड है तो वो कहता है जी मुझे वास्तु कराना है, तो वास्तु किसका होगा? वास्तु तो भूमि का होगा। पर वो दिमाग से फंसा हुआ यहाँ पर होता है कि ये वाला पोर्शन तो मेरी पत्नी के नाम है, ये मेरे भाई के नाम है, ये मेरे नाम है, और ये तो वास्तु नाम से नहीं चल रहा, वास्तु तो भूमि से चल रहा। तो आप फ्लैट में रहें, आप किराए के मकान में रहें, आप चावल में रहें, आप महल में रहें, या अपने फैक्ट्री के ऊपर घर बनाकर रहें, सब जगह वास्तु के सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट आंसर। सर एक चीज़ आप और बताएं कि अगर घर का नक्शा गलत हो, जैसे घर के जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो, तो हम सिर्फ रेमेडीज करके उस घर को बैलेंस किया जा सकता है या कहीं ना कहीं डिमोलिशन करना ज़रूरी भी होगा? ना, हमारी पद्धति में डिमोलिशन है ही नहीं। है ही नहीं। तो दो तरीके हैं काम करने के। यहाँ पर भी बहुत डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मैं नहीं हटाऊंगा पर ये मैं हटा सकता हूँ। तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप एक ही पद्धति पर रहें तो ज़्यादा बेटर है, मिक्स मत करिए। अगर आपको डिमोलिश करना है आप डिमोलिश ही करवाइए। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो ग्रास रूट लेवल से ठीक ही चाहिए, ओके, मोर देन ओके, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वास्तु। लेकिन अभी आप के पास पैसे नहीं है, किसी कारण से बिजनेस नहीं चल रहा है, डूब गया है, जैसे मेरे केस में हुआ, तो अगर मैं उसमें मतलब उस समय अपनी फैक्ट्री के ऊपर 10 लाख रुपए लगाने की कंडीशन नहीं थी मेरी, तो जो काम उस समय मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये में हो गया, आज लाख 1.5 लाख में होता हो, तो उसके लिए हम कैसे 10-20 लाख रुपए खर्च है? और जब हमारा मतलब तो रिजल्ट से है ना, आ जाता, मतलब रिजल्ट से है। दैट्स आप खुश हो जाओ बस। बिल्कुल सर। सर रिजल्ट से मुझे याद आया, अभी अपने पीछे आप बात भी कर रहे थे कि जो रेंट पे रहता है और या जो उस मकान का ओनर होता है, क्या रेंट पे रहने वाले को भी उतना ही इफेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा जितना उसके ओनर को आएगा? मतलब ये बात मैंने पहले ही कह दी, ओनर नहीं, जो उस फ्लैट में रहेगा उसको रिजल्ट आएगा। उसको रिजल्ट आएगा, क्योंकि ओनर तो हो सकता है कहीं और। जैसे गुड़गांव में मैंने बहुत सारे फ्लैट्स को देखा है, मुंबई में देखा है कि ओनर तो कनाडा है, ओनर यूएसए है, ओनर बाहर है, कहीं और है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैट है वो उसने रेंट आउट कर रखा है। तो वास्तु उसको कराना चाहिए जो उसमें रिसाइड कर रहा हो, जो उसमें रह रहा हो। सर आजकल देखा गया है कि मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। क्या ये भी वास्तु से जुड़ा, इसका भी जुड़ाव है वास्तु के प्रिंसिपल से? वास्तु में 16 दिशाएं अपनी अपनी कहानी कहती हैं, तो मैं कहता हूं उसको ये दिशा का बल है जो आपको दे रहा है। तो कुछ दिशाएं हैं जहां से स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेस के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। वास्तु के कारणों की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट दिमाग के स्ट्रेस को दर्शाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट भारी है, क्लियर नहीं है, ऊंचा हो गया है किसी तरह से, तो आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा। ESC है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अगर वहां पर आपका वास्तु दोष है तो आपको कामना पूर्ति का स्ट्रेस रहेगा कि यार मैं ये चाहता हूं, ये हो नहीं रहा, ये भी तो एक स्ट्रेस है ना। यस। तो आपको वो वाला स्ट्रेस रहेगा। WNW दिशा ही स्ट्रेस की है,
तो वहाँ पर पुराने ज़माने में कोप भवन बनाया जाता था। और ये भी बात सही है, मैंने इतने सारे घर करे, शायद राम जी के समय के बाद किसी ने कोप भवन बनाया ही नहीं। लेकिन वो पर्पस ये था कि वहाँ पर आप जाके अपना थोड़ा मन हल्का कर लो, और वो जो आपको कोई बात चुभी है वो पूरे घर में मत फैलाओ, ऐसा उसका रीज़न था। लेकिन अगर आपका बेडरूम वहाँ पर हो गया तो दिशा का बल आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर आपका कोई वास्तु दोष है, जैसे बेडरूम है, तो आपका मन चंचल हो सकता है। तो ये हमारे स्ट्रेस के कारण है। लेकिन अगर मैं एलेबोरेटेड रूप से कहूँ तो 16 दिशाओं से 16 तरह के स्ट्रेस आ सकते हैं। हमारे पास टाइम है इतना बताने का? 16 दिशाओं से 16 तरह के स्ट्रेस। इसको सर हम कभी किसी और उसमें भी करेंगे, या हम इसकी सेपरेट कोई यूट्यूब वीडियो जरूर बनाएंगे सर, ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और लोग सर, मैंने देखा है कि लोग, जैसे मैंने खुद अपनी वाइफ को नोटिस किया कि कितने स्ट्रेस से गुजरती थी, तो मतलब इसको डिप्रेसिव टेंडेंसी लोगों की इतनी बढ़ जाती है कि उनका रिलेशन ही पूरे घर का खराब है। तो इसके ऊपर हम सर बहुत चर्चा में डिटेल में एक वीडियो भी बना सकते हैं, या अगर व्यूअर्स ने अगर हमें कमेंट में लिखा कि इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करो, तो स्पेशली इसी पे एक पॉडकास्ट कर डालेंगे सर। बिल्कुल, तो कमेंट में स्ट्रेस लिखवा दीजिए, तो स्ट्रेस लिखवा दीजिए आप अगर कमेंट हो गया में, तो हम इस पे एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके आएंगे आपके लिए। सर, ऐसी कोई डायरेक्शन है जो हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वहीं से सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं? इग्नोरेंस का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि घर के अंदर सभी डायरेक्शन समान रूप से विद्यमान है और हर अपना अपना एक कर्तव्य है। लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट भाग्यशाली दिशा है, ये भाग्य बढ़ाने की दिशा है, दिशाओं का राजा कहता हूं मैं। नॉर्थ का मतलब पैसा और प्राणवायु की दिशा है पूर्व, उसके बीच में जिसके पास पैसा और स्वास्थ्य हो, मेरे ख्याल से वो राजा होता। और जिसके कार्य खुद होने शुरू हो जाएं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार प्रॉस्पेरस रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ये दिशा को हल्का रखना चाहिए, नीचा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। इवन कोई डस्टबिन या झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए, शू रैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग को, हमारे फेट को, अब मैं बता रहा हूं कि हमारा वास्तु से रिलेशन बिल्कुल ऐसे वाला है। हर दिशा आपको इम्पैक्ट कर रही है। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर ये वाली दिशा मस्तिष्क की दिशा है, फोकस की दिशा है, और मैंने वहां पर एक कूड़ेदान रख लिया, तो आपके विचार कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल कूड़े जैसे हो जाएंगे। आप नहीं बोला, ये लेमैन वाली बात है। जी जी बिल्कुल। आपको वास्तु कुछ नहीं आता, सही बात तो ये, आप अपना फोकस कैमरे और उस पे रखते हैं। ट्रू। जब आपको ये बात पता है, और अगर आपने वहां चप्पल रख दी तो गंदगी हो गई। बिल्कुल गंदगी। आपने वो सिलेंडर रख दिया, वो कहते हैं आता माची सटकली, है ना, वो मेरा गुस्सा ही आया रहेगा। करेक्ट। किचन बना ली तो जल जाएगा। अब ऐसा अक्सर होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है तो साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हमें जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबल डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। रिलेशन की डायरेक्शन है, फाइनेंस में स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, स्किल की डायरेक्शन है, क्योंकि वहां के देवता ऐसा कहते हैं। साउथ वेस्ट में 2 देवता हैं, वो हैं जयंत और इंद्र। वो ईस्ट में भी हैं जयंत और इंद्र, लेकिन साउथ वेस्ट में वो घर का राजा बनाते हैं और ईस्ट में वो बाहर का राजा बनाते हैं। ओके। तो राजा के 2 कर्तव्य हैं। अगर कोई राजा है तो उसको अपनी टेरिटरी भी फैलानी है। जी। पहले के राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, दूसरे लोगों को दूसरे राज्यों के ऊपर एक्वायरेशन करते थे ताकि उनकी टेरिटरी बढ़े। तो वो वाला जो राजा है वो ईस्ट में बैठा हुआ, लेकिन घर में आपका राजपाट बिल्कुल ठीक चले। पता लगा बाहर तो आप शेर हैं, लेकिन घर में तो आपकी चल नहीं रही। तो आजकल ये बड़ी कॉमन समस्या है सर। हाँ, दुखती रगों में ज्यादा हाथ नहीं रखने चाहिए। तो साउथ वेस्ट में अगर आप इंद्र और जयंत को अच्छा रखेंगे तो वो आपको मौज दिला देंगे, इसमें शक की कोई बात नहीं। तो ईस्ट के उनको नीचे रखना है, इनको तो सर लगे हाथ सर, थोड़ा सा इसकी एक टिप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये आई थिंक ये प्रॉब्लम दुखती रख सबकी है। तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाएं। साउथ वेस्ट के बेडरूम को गोल्डन या येलो कलर से सजाएं। अगर आपको रिलेशन में अनस्टेबिलिटी आ रही है तो एक येलो कलर के या गोल्डन फ्रेम में आप अपने पत्नी के साथ या पूरी फैमिली के साथ बहुत ही प्यारी सी फोटोग्राफ को साउथ वेस्ट में
लगाएं, आपको बहुत सारा स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके अलावा हम वहाँ पर कुछ भारी सामान रख सकते हैं, हम वहाँ पर लड़गे पिरामिड्स रख सकते हैं धातु अध्याय में, हम वहाँ पर हाथी रख सकते हैं, हम वहाँ पर 2 पहाड़ों की फोटो लगा सकते हैं ताकि वो विजुअली आपको बाहर दे। हम एक झंडा लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई बड़ा सा पोल लगा सकते हैं ताकि हमारा साउथ वेस्ट ऊंचा हो जाए। इतने सारे उपाय कर सकते हैं। दैट इज वेरी गुड सर। सर इसी बात पे क्वेश्चन याद आता है कि साउथ वेस्ट तो कहते हैं पितरों की भी वो है, तो अगर कभी पितरों की पिक्चर फोटोज भी वहीं पे लगाई जाती हाँ, है? हम भी तो पितरों के आगे एक्सटेंशन ही तो हैं। आप पितरों की फोटो लगाइए, वहाँ पे पितर ही है देवता। और सर अगर वही एक रूम किसी कपल का हो तो वो भी अपने घर अपने बेडरूम में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। अच्छा, एकदम। भाई बचपन में तो हम अपने माँ बाप के साथ ही सोते थे। डेफिनेटली सर। अब वो दूसरे लोग चले गए तो क्या उन्हें हम बाहर निकालते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सर बड़ा एक नॉर्मल सा एक बड़ा एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने कभी किसी क्लाइंट को मना किया है कि नहीं तेरे यहाँ पे वास्तु हो ही नहीं सकता? मैंने नहीं किया। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं। हर कंडीशन में, चाहे उसका घर कितना ही उल्टा क्यों ना हो, कितना ही कुछ ना क्यों ना हो, हमने उसे किया ही किया। एंड दे गेट द सेम डिजायर्ड रिजल्ट्स? हाँ, आपको पता है हमारा सक्सेस रेट 98% है। और रोज भगवान हमें ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि 3 साइट्स ऑब्वियस है देता ही देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो है वो हम लगभग 2 से 3 साइट कर ही रहे होते हैं। 2, 3, 4, 5 लोग हमसे आज आप यहाँ घर में आए तो देखो कितने सारे लोग मिलने आए हुए थे। ये सर। आते ही है। सर आपने कभी ऐसा मतलब आपने एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली किया होगा, बट ऐसा आपने कभी देखा है कि एक फैक्ट्री या घर सिर्फ एक एनर्जी वास्तु की जो आप चेंजेस करते हैं वो एकदम से लॉस से प्रॉफिट में बदल जाए? मतलब कितना टाइम लगता है सर अगर इस प्रोसेस को? आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका देखो 5000 फैक्ट्रियां कर रखी हैं जी, लगभग 4-4.5 का डाटा तो हमारे पास है। आप ये सोचो कि एक रिजल्ट आने में 15 दिन से लेकर 2-2.5 साल लगते हैं। ओके। अक्सर लोग अपने मुंह से नहीं बोलते कि हमारे साथ अच्छा हुआ। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके डोंडी पीटते हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल आज जो हमने वो काम किया था कि स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं, है ना? तो कितने लोगों की कॉल आई, अरे सर मेरा डूब गया। लेकिन यार जब बढ़ रहा था तब क्यों नहीं बताया? तब कोई नहीं बताएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि लाभ के समय व्यक्ति चुप हो जाता। लेकिन हर 2 साल बाद अगर एक क्लाइंट वापस बुला रहा है आपको तो इसका मतलब उसका अच्छा चल रहा है, होने लगा है या हो गया है। तो 15 दिन से 2 साल के भीतर व्यक्ति हमें वापस बुला लेता है। इसका एग्जाम्पल प्रत्यक्ष ये है कि जब मैंने शुरुआत करी थी वास्तुशास्त्र की, अगर आप भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। एक खराब एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन आजकल बहुत चल रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ही जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। जब मैंने किया तो मेरे दोस्तों ने अपनी फैक्ट्रियां मेरे से करा ली। अब एक के पास जो सन 2000 में मैंने यूनिट्स करी थी, उनके पास मिनिमम 8 यूनिट है या 12 यूनिट्स हैं। अमेजिंग। हाँ, इसीलिए मैं इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंसी मेरी ज्यादा है रेजिडेंशियल के मुकाबले। छोड़ते हम कुछ भी नहीं, झोपड़ी, महल या शॉपिंग मॉल, लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। दूसरा, मेरी इंडस्ट्री खराब हुई थी, डूबी थी, तो मुझे उसका पेन पता है। चूंकि मेरी इंडस्ट्री थी तो मेरे इंडस्ट्रियल मित्र पहले थे, तो इंडस्ट्रीज में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। तो अगर किसी को 8-10 गुना या 20 गुना मिल रहा है और हम 25 साल से लगे ही हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप भगवान काम दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो रिजल्ट जनरेट हो ही रहा होगा। नहीं, 100% सर, दैट इज वेरी ट्रू। सर हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये क्वेश्चन भी यही है कि सर जाते जाते कि अगर आज जो हमारे लिसनर्स हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसी आप सिंपल सी रेमेडी या सिंपल सा कोई ऐसा टिप उनको बता सकते हैं जो उनकी लाइफ थोड़ी बेटर कर सके, ताकि उनको हमारे मतलब वास्तु पे विश्वास भी हो और वो उनकी लाइफ में थोड़ी बेटरमेंट आ सके? भाई तुम्हें तो ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। मुझे तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बाकी व्यूअर्स के लिए। क्योंकि आपको पता है कि आपने 300-350 रील्स जो है इंस्टा पे यही पोस्ट कर रखी हैं जी, और हर बार नई टिप होती है, हर बार नया होता है। तो मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें।
इंस्टा के ऊपर जाके देखें, इनिशियल 100 रील आपने ही बनाई थी वो, जी जिसका इतना बड़ा लाभ हुआ था। तो उसके अंदर दुनिया जहान के टिप्स हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ और रोज बढ़ता हूँ, तो रोज नई चीज जो है, रोज काम करता हूँ, रोज मेरा नया अनुभव उनमें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर किसी का इंटरेस्ट बन रहा है या आपका ही इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आप प्लीज मेरी वास्तु की एक क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप खुद सीखिए। सिखाने पढ़ाने का मेरा पर्पस ये है कि मेरा परसेप्शन बहुत बड़ा है। मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर हमें हिंदुस्तान को, अपने देश को समृद्धि की ओर लेके जाना है, तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी बाजुएं चाहिए, जो सीख सीख के इसका प्रकाश घर घर तक फैला दें और घर घर संपन्नता और चांदनी बिखर जाए। आपका विजन सर बहुत बड़ा है एंड डेफिनेटली हम सारे आपके साथ हैं। एंड मैंने तो खुद सर की लाइव क्लासेस भी अटेंड करी हुई हैं, और जो सर के जो ऑडियंस, सर के जो स्टूडेंट्स हैं, इतनी वो खुद इतने प्रॉस्परस कर रहे हैं, और उन्होंने पता नहीं कितनों को सर के जैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका जो आपने मेरी लाइफ में चेंज लाया, और आपकी वजह से बाकी जितने आपने अपने क्लाइंट्स के साथ चेंजेस लाए। एंड हम डेफिनेटली, अगर हमारे को कमेंट्स में सर वो देंगे स्ट्रेस लिख के, तो हम एक स्ट्रेस के ऊपर पूरा 16 दिशाओं के ऊपर एक अलग से पूरा वास्तु का एक पॉडकास्ट स्ट्रेस हटा के हैप्पी कर देंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ऑन रखें, क्योंकि आने वाले हर वीडियोस आपको मिलती रहें। ये जो क्वेश्चंस आपने लास्ट में पूछे थे कि कोई ऐसी महा टिप या कोई बेटर रेमेडी बताओ, रेमेडीज हम सारी उसके अंदर देते रहते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सर जो ऑन द कैमरा रेमेडीज देते हैं, ऑफ द कैमरा भी वही रेमेडीज फॉलो करा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वैभव भाई बोल रहे हैं। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।